हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शनिवार का, तारीख है 13 जुलाई। सुबह के इस वक्त 5 बज गए हैं। दिन निकल गया है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत में ही आज सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो अर्क जीरा के बारे में मेरे से बहुत बार बहुत डिटेल में वीडियो बनाने के लिए जो है वो कहा गया है। वैसे तो व्हाट्सएप पे जिसने पूछा था मैंने उनको रिप्लाई कर दिया अच्छे से कि कैसे लेना है। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अर्क जीरा जो है, सबसे पहले तो जो होम्योपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं ना उनको नहीं लेना है। दूसरी चीज़, उठते ही सबसे पहले मैं जो लेती हूँ ना, मैं वैसे बता रही हूँ, उठते ही सबसे पहले बिना मुंह धोए ले लेती हूँ मैं तो। चाहे मुंह धोना हो तो धो लो, अदरवाइज मैं तो सबसे पहले किचन में जाती हूँ और सबसे पहले जो 3 से 4 ढक्कन एक जो अर्क जीरा है कटोरी में डालती हूँ और जो है वो एक साथ पी के ऊपर से आधा गिलास पानी जो है वो पी लेती हूँ। उसके लेने के बाद आधे घंटे तक मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो जो है इस तरह मैं लेती हूँ, लगातार आपको लेना है और बीच में जो है गैप वगैरह नहीं करना है। मेरा तो बीच में अभी जैसे गांव वगैरह गए हैं तो गैप हुआ है, लेकिन गैप नहीं करना है। अगर गैप हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने का सिंपल यही तरीका है, उठते ही खाली पेट लेना है और खाली पेट लेके 3 से 4 ढक्कन और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। खाली पेट जब आप वो लें तो साथ में आधा गिलास पानी भी जो है वो पी लें। सिर्फ यही तरीका है। तो जी, यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैं लग गई हूँ बच्चों के लंच वगैरह की तैयारी करने में। और ये जो है जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, मैं अगारो का ही जो यूज़ कर रही हूँ। ये अगारो का 6-in-1 ब्लेंडर है और सुबह सुबह अचानक से मुझे याद आया कि मुझे ज़ीरा जो है वो पीसना है, क्योंकि जो है मसालदानी में ज़ीरा जो है वो ख़राब हो गया था। और आप ये देखिए 5 से 6 सेकंड में ही जो है ये ज़ीरा एकदम बिल्कुल महीन जो है वो पिस जाएगा और पिस कर रेडी हो जाएगा। अगारो का 6-in-1 ब्लेंडर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। जो बाय करना चाहता है ज़रूर बाय करिएगा, मस्ट बाय प्रोडक्ट्स है। अमेजोन से मैंने इसको खरीदा था और ये देखो बिल्कुल कुछ ही सेकंड में जो है जीरा एकदम जो है महीन पिसकर रेडी जो है वो हो गया है और अभी इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। एक कमेंट भी आया था, दीदी बहुत एक सब्सक्राइबर ने जो है किला रोड पे ट्राई किया होगा तो उनको जो है वो किला रोड पे नहीं मिला। तो वो किला रोड पे कौन सी दुकान पे मिलता है तो वो मैं आपको ना पूछ के बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो एक सब्सक्राइबर भी हैं वो चाहे हमारे चैनल की, और साथ में जो है वो एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो वो साई हैंड राइटिंग, जिसका मैं बार बार नाम लेती हूँ बहुत बार वीडियोज़ में, तो उन मैडम ने जो है वो मंगवा लिया किला रोड से ही और उनको मिल गया, उसी दिन मिल गया था। तो किला रोड पर आपको उनका कमेंट यही आया था, मुझे किला रोड पर मिला नहीं। तो जी, किला रोड पे आपको जो है एक तो पंसारी की दुकान है, जाते टाइम लेफ्ट हैंड साइड में, उसके साथ में लगातार 2-3 दवाइयों की भी दुकान है। तो उनमें से एक दवाई देसी, एक दुकान जो है वो देसी दवाई की जो दवाइयों की दुकान होती है ना वो है। और उन तीनों 3-4 जो दुकान है उनमें से एक दुकान शिफ्ट होके अपोजिट साइड में जो है वो चली गई है। तो इन्हीं में से जो या तो पंसारी की दुकान पे उनको मिला है या फिर जो दवाइयों की दुकान है ना, चाहे वो देसी दवाई की है वैसा मेडिकल स्टोर है, वहाँ से उनको जो है ये अर्क जीरा जो मिल गया था, जो बॉटल मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ट्राई कर लेना। अगर आपको ना मिले तो फिर मैं जो है मैडम से मेडिकल स्टोर का नाम पूछ के मैं बता दूंगी कौन से वाले मेडिकल स्टोर से जो है वो उनको जो है वो मिली है। मैंने जो मंगवाई थी वो तो मैंने दिल्ली से मंगवाई है और वहीं से जो है मुझे मिल गई थी आसानी से। अगर आप, वैसे तो ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसी या पंसारी की कोई भी दुकान है, अगर आधा लीटर वाली नहीं मिलती है तो छोटी बॉटल ले लेना, छोटी बॉटल भी अवेलेबल है बिल्कुल आधे आधे बिल्कुल साइज में, आधे लीटर से भी कम उसमें जो है वो अवेलेबल है। तो आज जो है सेकंड सैटरडे है, हिमांग की छुट्टी है और वरुण चला गया है। और मैंने क्या किया था कि जब मैं सोच के चली थी कि आज हिमांग की छुट्टी है तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी और आज मैं भी शायद हिमांग के पापा भी घर पे ही रहेंगे, तो मुझे काफ़ी सारे काम अपने करने हैं। जैसे ही मैं वरुण को छोड़कर आई, आते ही सबसे पहले नीचे मैं अपने कामों में लग गई। मैं ऊपर भी नहीं गई, मैं अपना कैमरा वगैरह, जब मैं वरुण को छोड़ने गई थी ना तो कैमरा और ट्राइपॉड में साथ में ही लेके नीचे उतरी थी और नीचे ही छोड़ के चली गई थी ताकि मुझे वापस ऊपर ना जाना पड़े और मैं नीचे अपने कामों में लग जाऊं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं गेट की सफाई करूंगी, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में कम से कम एक बार गेट की सफाई भी ज़रूरी है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, चाहे आंधी आए ना आए, वैसे भी हल्की फुल्की हवा भी चलती है तो रेत उड़ता है। और ये देखो वीडियो में आपको मतलब सफाई के टाइम दिख भी रहा होगा कि रेत वगैरह कितना जो है वो उड़ रहा है।
तो ये चीज़ें जो है वो मैं जो करती हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब चाहे मैं करूँ या कोई और भी महिला करे, अपने घर की जो है उन्नति के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए, अपने घर में बरकत के लिए, अपने घर में बढ़ोतरी के लिए ये चीज़ें जो है वो करनी ही करनी चाहिए, चाहे कोई भी है। सुबह जैसे मैं गेट पर पानी डालती हूँ और फिर ये गेट पे, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बाहर गेट पर झाड़ू लगाने के लिए, इस तरह बाहर गेट में गली में जो है वो झाड़ू लगाती हूँ और टाइम से सारे घर की क्लीनिंग करना, और सिर्फ घर ही नहीं, सिर्फ मतलब अपने आप को भी अच्छे से रेडी करके रखना, क्योंकि कहते हैं कि औरत जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी भी जो जब तैयार होके रहती है ना, साफ सुथरी सुंदर अच्छे से बन ठन के रहती है, तो भी जो है वो घर में जो है वो बहुत बढ़ोतरी होती है, बरकत होती है। और मतलब हमारी कुछ ऐसी आदतें होते हैं जो कि आपके घर में बरकत का काम जो है वो करती है, आपके घर को, आपके हस्बैंड को, आपके हस्बैंड की जॉब को, आपके घर को जो है वो ऊंचाइयों तक जो है वो पहुंचाती हैं। और ये चीज़ें आज से ही नहीं चली आ रही है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ से भी बहुत लंबे पुराने टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो अब ये देखो स्टोर रूम की मेरी हालत क्या होगी। ये स्टोर रूम जो है काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से इसका काम जो है वो पेंडिंग पड़ा था साफ़ सफाई का, और मैं कर नहीं पा रही थी। और यहाँ पे क्या है, डेली बच्चे अपना सामान निकालते हैं और फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, तो डेली ऐसा हाल जो है वो हो जाता है। तो मुझे हफ्ते 10 दिन में एक बार टाइम लगा के मैं ये सारी चीज़ों की क्लीनिंग वगैरह भी जो है वो करती हूँ। इसमें बच्चों के खिलौने हैं, साइकिल हैं, और भी काफ़ी सारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है, जिसको मैं अच्छे से जो है वो क्लीन करती हूँ। तो ये वाला काम करके अभी डायरेक्ट फिर मैंने जो है आराम से बैठकर 2 गिलास पानी पिया है, फिर मैं आ गई हूँ ऊपर यहाँ छत पे। अब मैं यहाँ पे पूरे जीने की क्लीनिंग करूँगी, और ये मेरी जो संदूक आप देख रहे हो ना, इसकी क्लीनिंग भी मुझे करनी है, क्योंकि संदूक जो है वो मतलब कहते हैं कि इसमें एक पिटारे की तरह काम करता है, बहुत सारा सामान जो है इसके अंदर हम रखते हैं। तो इसकी भी अच्छे से एक बार क्लीनिंग करूँगी, और फिर जो है मुझे जीने की क्लीनिंग वगैरह भी जो है वो करनी है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं। उसके बाद जो है फिर मैं हिमांग को उठाऊंगी, और हिमांग को उठा के और फिर बाद में उसको भी जो है रेडी वगैरह करूंगी। मेरे बच्चों की आदत है उठते ही सबसे पहले जैसे पानी पियेंगे, फ्रेशन अप होंगे, और डायरेक्ट जो है वो नहाने के लिए बोल देंगे कि नहीं मुझे तो जो है वो नहाना है, और जो है फिर वो नहा धो के रेडी हो जाते हैं। मुझे इस चीज़ की ना कभी कोई चिंता नहीं होती। और फिर एक चीज़ और होती है कि ये चीज़ें जब होती है ना, टाइम से सारा काम खत्म होता है, टाइम से आपके हस्बैंड को खाने के मतलब आपका लंच वगैरह तैयार मिलता है, टाइम से बच्चे रेडी हो जाते हैं, टाइम से बच्चे स्कूल चले जाते हैं, टाइम से घर का काम हो जाता है, तो घर में ना झगड़े भी नहीं होते हैं। सच बताऊं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और जब झगड़े होते हैं ना, तो वो होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही होता है, टाइम से ना उठना, टाइम से सारी चीज़ें नहीं होना। और जब टाइम से सारी चीज़ें नहीं होती, चिल्लम चिल्ला वैसे ही जो है वो शुरू हो जाती है कि हाँ तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो मतलब जो है हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, और जिसके चक्कर में उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। सच कहूँ, मैंने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, और उसके बेस पे जो है वो चीज़ें मैं आपके साथ जो ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने टमाटर का पौधा भी लगा दिया, और ये जो है देख रहे हैं ना, ये बैंगन का पौधा है जो एक छोटे से पॉट में लगा हुआ था। इसको निकाल के अभी 3-4 दिन पहले जो भैया आए हुए थे ना गार्डनिंग वाले, तो उनसे मैंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें करवा के और यहाँ पे जो है इस पौधे को भी इस तरफ ट्रांसफ़र करवा लिया था। क्योंकि हमारे यहाँ ना सब्जियों के भाव इतने हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब आसमान छू रहे हैं। टमाटर वापस 80 रुपये किलो जो हो गए हैं। अब कोई भी सब्जी आप खाओ तो कैसे खाओ, और सब्जी लेकर गए तो पता नहीं चलता है। एक दिन मान लो आपके फ्रिज में वो सब्जी रखी है, आप 2-3 दिन की सब्जी लेकर आए हो, और एक दिन आपके फ्रिज में वो सब्जी रखी है, तो अगले दिन पता नहीं चलता उसमें कहाँ से पानी रिसना शुरू हो गया, कहाँ से बदबू आनी शुरू होगी। तो हर चीज़ जो है मिलावट की और बहुत ही गंदे नाले की जो वो आ रही है। तो मतलब मेरी अब ये कोशिश ये है कि मैं घर पे ही अपने लिए जो पौध जो है वो जो तैयार कर सकती हूँ ना, वो मैं तैयार करूँ। चाहे मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा करके सब्जियां लग जाएं, लेकिन घर की हो ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पर अब लगे हाथ में पूरे जीने की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं एक ब्रेक लूँगी, कुछ खाऊंगी पीऊँगी, जूस वगैरह बनाऊँगी, या कुछ करना है जो वो मैं जो भी करूँगी। और मतलब कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर जितना साफ़ सुथरा रहता है ना,
लक्ष्मी माता वहीं वास करती हैं। और यहाँ पे तो जो है अभी मतलब आप ये मान के चलिए मैं करीबन जो है एक बहुत लंबे टाइम के बाद जो जीने की क्लीनिंग कर रही हूँ। नहीं तो मैं 10-15 दिन में 20 दिन में एक बार जो है वो कर देती हूँ जीने की, इस तरह की ये जो क्लीनिंग अभी आप देख रहे हैं ये वाली क्लीनिंग कर देती हूँ। लेकिन इस बार छुट्टियों में मुझे टाइम जो है वो नहीं लग पाया। रेस्ट वगैरह किया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने जूस पिया और जूस पी के अभी ये कुछ कपड़े जो मैंने कल धोए थे लगे हाथ में इनको भी धो दूंगी। झाड़ू पोछा वगैरह मैं करूँगी अभी साथ साथ में, और नहा धो के फिर जो है मतलब मैं एकदम अपने काम से फ्री हूँ। नहीं, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है और नहा धो के मैं हो जाऊंगी अपने काम से एकदम फ्री। और इस तरह क्या होता है ना फिर जो है मतलब एक साथ सारे काम हो जाते हैं ना, तो मतलब आप ये मान के चलिए सारी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर दोपहर को सिर्फ जो है वो आपको फिर उसके बाद एक लंबा टाइम रेस्ट करने के लिए मिल जाता है। बच्चों के साथ आपको अपना पूरा टाइम मिल जाता है। इसी टाइम में आप अपना रेस्ट भी कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। क्योंकि मान लो सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक अगर आपका काम खत्म हो जाता है, आप भी तैयार हो जाते हो, तो बच्चों जो है मतलब आप ये मान के चलिए फिर मतलब 1-1:30 बजे तक आपके पास जो है कोई खास काम नहीं होगा, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने आप को टाइम दो, बच्चों को पढ़ाओ, जैसे आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी ग्रूमिंग करनी है, मतलब नेल पेंट वगैरह चेंज करनी है, हेयर केयर से रिलेटेड कुछ करना है, आप कुछ भी जो है वो कर सकते हो। आपकी सारी शिकायतें जो बहुत महिलाएं ये करती हैं ना, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो वो सारी शिकायतें जो है आपकी दूर हो जाएंगी। और साथ साथ में जब ये कपड़ों की हम तय बनाते हैं ना, तो उसको साथ साथ में अलमारी में लगा देते हैं, तो उसका भी जो है वो फिर मतलब हमारा एक बहुत बड़ी हेडेक जो है वो दूर हो जाती है। क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े पड़े वैसे ही गंदे लगते हैं और वापस से मैले जो है ना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार इनकी तय बनाए तो साथ साथ में 2 मिनट लगा के उसको अलमारी में लगा दो। फिलहाल जो है मेरा ये भी काम हो गया खत्म, मैं हो गई फ्री, अब मैं तैयार हो जाऊंगी। अभी व्लॉग एंड करूंगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।